जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं संदीप प्रजापति भारत एकेडमी के इस प्यारे से चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है आपका लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में यूज होने वाले तरह तरह के कुछ एप्लीकेशन, ठीक है। और इसमें भी आपको पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर। हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर नॉर्मल भाषा में कहें कि आप जो है किसी भी टावर का, किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी मीनार का आखिर हाइट कैसे निकालते हैं उसको इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना है एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। ये दोनों आखिर है क्या, तो इस फिगर में हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर सपोज कीजिए इस फिगर में हम बात करें किसका, एंगल ऑफ एलिवेशन का। तो अगर सपोज कीजिए ए जो है कोई व्यक्ति है, ध्यान से समझना, ए जो है कोई व्यक्ति है और उसके कुछ दूरी पर, इसके कुछ दूरी पर एक मीनार है जो बीसी एक मीनार है। हम क्या बताएं, ए पर कोई व्यक्ति खड़ा है और उस व्यक्ति के कुछ हिसाब से कुछ दूरी पर क्या है, बीसी जो है एक मीनार है। और मीनार की सबसे ऊंची चोटी पर यानी कि मीनार के एकदम शीर्ष पर अगर कोई यहां से देखे तो कितना एंगल उसे दिखाई पड़ता है, तो इसी को बोला जाता है उन्नयन कोण, देखने वाला कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ रहा है? अब हम तुमको बताएं कि हम कोई व्यक्ति है सी की एकदम ऊंचाई तक देख रहा है और ये जो एंगल बनता है 60 डिग्री, तो यही इसको बोलते हैं देखने वाला एंगल। कहाँ देख रहे हैं कि एकदम जो है मीनार की सबसे ऊंची चोटी पर, ऊंची शिखर पर, एकदम ऊंचाई पर, इसी को बोल रहे हैं। आखिर यह जो भी देख रहे हैं हम उसका एंगल कितना बन रहा है, यानी कि उन्नयन कोण कितना हो रहा है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ रहा है? और सेम उसका विपरीत है, यहां से यानी कि नीचे से ऊपर दिख रहा है तो यह उन्नयन कोण होगा। लेकिन अगर यही सेम बात किया जाए कि यह मान लो आपका कोई भी बिल्डिंग है, बीसी एक बिल्डिंग है, क्या है, बीसी एक बिल्डिंग है और सी पर कोई, सी यानी कि उस बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पे अपने बालकोनी में से मान लीजिए देख रहा है कोई व्यक्ति। कहाँ देख रहा है कि मान लो यह यहाँ पर एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, जस्ट लाइक पेड़ ही है, क्या है, इस तरह से पेड़ है। यानी कि कोई व्यक्ति जो है अपने बिल्डिंग पर एकदम ऊंचे मीनार से, टॉप से जो देख रहा है नीचे किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको बोलते हैं हम अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे अगर मान लो यहां से कोई व्यक्ति सीधा देख रहा है ना, यहां से कोई व्यक्ति अगर सीधा कोई ऑब्जेक्ट जैसे पेड़ को देख रहा है तो इसको हमको क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। और अवनमन कोण को क्या हम लेते हैं, इस तरह से डॉटेड लेते हैं। और मान लीजिए ये भी देख रहा है तो ये भी 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, इस तरह से 60 डिग्री बन रहा है। तो आपने एकांतर कोण पढ़ा होगा यानी कि अल्टरनेट एंगल, तो इस तरह से इसको भी लिखते हैं 60 डिग्री। तो यहीं पर फर्क करना था कि आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। कुछ और फिगर से मैं बताता हूं, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आप उस फिगर में ध्यान से देखिए कि कोई लड़की है, वो क्या कर रही है, पतंग उड़ा रही है। और यानी कि पतंग उड़ा रही है तो एकदम क्या देख रही है, एकदम पतंग पे यानी कि ऊपर एकदम। इसको बोलेंगे देखने वाला कोण यानी कि क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? उन्नयन कोण। अब ठीक इसके एक और फिगर जिसका नाम है कौन सा कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहां देखिए एक और फिगर देखिए, उसमें क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति है और वो क्या हो रहा है कि एकदम टॉप से किसी ऑब्जेक्ट को देख रही है। तो यही दोनों फर्क है। आइए इस एक्सरसाइज में या इस वीडियो के पार्ट में हम जो है बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल लगाएंगे ताकि आपका जो ब्रेन है काम करते रहे। धीरे 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 हम कुछ हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे इजी सवाल से। सवालों को कैसे करना है पूरा स्टेप वाइज सीखिएगा,
तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, यह आपका पहला सवाल है, काफी इजी सवाल है। तो जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आया था तो धीरे स्टेप वाइज देखिए, ठीक है। क्या लिखता है? ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड मतलब जमीन, यानी कि जमीन से, यहां देखिए ये जमीन है, जमीन से जो है एक क्या है, टावर खड़ा है। जमीन से एक टावर खड़ा है, वर्टिकली मतलब सीधा, है ना। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट कहाँ होता है? फुट मतलब पैर, यानी कि टावर का जो फुट होता है नीचे, उससे 15 मीटर दूर एक पॉइंट के हिसाब से, यानी कि 15 मीटर दूर एक पॉइंट से क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी कि टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। कितना बनता है? 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहां से क्या दिख रहा है, कोई व्यक्ति देख रहा है जो 60 डिग्री बन रहा है, और उसमें निकालना फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ टावर कौन सा था? ये वाला साइड, यानी कि इसको आप सबसे पहले रिप्रेजेंट करना सीखो, यहां इस तरह से, ठीक है। आपको निकालना ये बीसी का लेंथ। क्या निकालना? बीसी का लेंथ। अब यहां समझो, सबसे पहला स्टेप होता है कि आप कोई भी एक सुटेबल डायग्राम बनाओ। उसके बाद इसको लिखा जाता है कुछ इस तरह कि मैंने इस तरह से लेट बीसी इज द टावर, इस तरह से लिखा जाता है, तो आपको एग्जामिनर काफी अच्छा नंबर देता है। हमने मान लिया कि बीसी यहां टावर है, ठीक है। उसके बाद ए इज द पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ द ग्राउंड हुज डिस्टेंस ए बी। कितना? यानी कि उसकी दूरी क्या है? यही तो है ए बी, जो क्या है 15 मीटर। क्लियर है। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्या बन रहा है? ए। अब यहां सबसे सुटेबल है, अब यहां सबसे सुटेबल, जैसे ए बी दिया है और ये एक ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है। ए बी क्या है? बेस है, और बीसी क्या है? परपेंडिकुलर है। हम आपको बताएं, ए बी क्या है? बेस है, और बीसी क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी कि बेस और परपेंडिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में किसमें यूज होता है? साइन कॉस टेन। किसमें? तो टेन में। यानी कि इस चैप्टर में आपको सबसे सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वह सिर्फ है 10, ठीक है, यानी कि टेंजेंट, टेन थीटा, ठीक है। उसको आप हर जगह ले सकते हो, अगर कहीं अलग केस हो तो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक्स को लिया जा सकता है। तो जैसे हमको लेना है यहाँ कुछ इस तरह से टेन, जैसे यहाँ रफ हम कर रहे हैं कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बेस होता है, यही तो बताए हैं। तो उसी के हिसाब से टेन थीटा, थीटा मतलब कोई एंगल, तो यहाँ कौन सा एंगल है? 60 डिग्री। बहुत ही धीरे समझा रहे, उसके बाद स्पीड चलेंगे। तो आप लिखोगे टेन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या? बीसी, और डिवाइड बी मतलब बेस, यानी कि ए बी। अब यहां आप देखोगे कि टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। इस तरह से इसके जगह लिखोगे आप √3 और फिर बराबर दोगे। आपको बीसी तो ही फाइंड करना है, तो बीसी के जगह बीसी लिख दो, और ए बी कितना दिया? 15 मीटर। क्लियर है। अब इसको आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछे तिरछे गुना, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो बीसी गुना 1 बीसी, और इसको गुना करोगे तो 15√3, और ये भी मीटर में। यानी कि बीसी जो है कितना निकल कर आया? 15√3। अर्थात आप कह सकते हो कि इस टावर का जो हाइट है वो कितना निकल कर आया? 15√3 मीटर। इसी तरह से यह चैप्टर के सभी सवाल हम लगाते हैं लगभग लगभग, ठीक है। अब आओ एक और सिंपल सा उदाहरण लेके आपको बताते हैं।
तो देखिए यह अगला सवाल है, जस्ट प्रीवियस वाला एकदम सिमिलर, सेम सेम, ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। क्या कहता है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, सर्कस करने वाला, जो क्या कहता है कि ग्राउंड से, और यहाँ पर क्या लगा है, एक पोल लगा है, जो इस तरह से सीधे एक पोल लगा है और ग्राउंड में एक खूंटा टंगा है, जिसके हिसाब से इसमें एक टाइट जो है रस्सी बंधी हुई है एकदम सीधा। और उस पे क्या कहता है, देखो उस पे क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रॉप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। यानी कि ग्राउंड से जो टॉप का पोल है उसका उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। उसको बोल रहा है कि आप जो है क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि ए भी अगर पोल है तो उसका आप हाइट को ज्ञात कीजिए। क्लियर है, काफी इजी सवाल है। आप यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया है, अगर यह ट्रायंगल है तो इसमें क्या दिया है, इस साइड को क्या बोलते हैं, यहाँ देखो यहाँ का है क्या है, यहाँ राइट एंगल है ना, 90 डिग्री है, और इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं, हाइपोथेनियस, और इस वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर है। अब बताओ हाइपोथेनियस और परपेंडिकुलर में जो भी रिलेशन आता है क्या होता है, कौन सा रिलेशन है जो परपेंडिकुलर और हाइपोथेनस दोनों आता है, तो वो होता है साइन से रिलेटेड या कॉसेक से रिलेटेड। तो हम यहाँ साइन को लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, साइन थीटा को रिलेट करेंगे। क्लियर है। अब आ जाओ सवाल कैसे बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से कुछ अंग्रेजी में लिख देंगे। क्या क्या लिखेंगे कि इस तरह से स्टार्ट हमेशा इस तरह से करोगे, लेट ए बी इज द पोल and AC is the rope, rope मतलब रस्सी, is the rope which is tightly stretched from the ground। ठीक है, ओके। अब यहाँ आप देखो, हमने ए बी जो है पोल है इसको डिनोट किया है एच से। क्लियर। और यहाँ ए सी का रोप की लंबाई कितनी दी हुई है, 20 मीटर। क्लियर। अब यहाँ आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी में राइट एंगल क्या है, राइट एंगल है बी। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। हम क्या लगाएंगे इसमें, साइन थीटा। ठीक है, चलो यहाँ देखो, अगर इस तरह से हम लेते हैं साइन और थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, ये हम समझाने के लिए लिए हैं। अब यहाँ आप क्या लिखोगे, साइन थीटा के जगह क्या लिखोगे, थीटा एंगल क्या दिया 30 डिग्री, तो यहाँ आप लिखोगे साइन 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर क्या दिया है, एच से हम डिनोट किए हैं, और हाइपोथेनियस क्या दिया है 20 मीटर। क्लियर है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, इसके बाद यहाँ बनाते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2, और यहाँ दिया है एच और डिवाइड 20। इसको आप क्या करोगे, तिरछा तिरछा गुना करोगे तो 20 डिवाइड 10 2 हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर जो हमें हमारा हाइट निकल कर आएगा, पोल का हाइट निकल कर के आएगा 10। तो इस तरह से हम सभी सवालों को बनाते हैं। इसमें आपको यही सीखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ले, और कुछ इस तरह से लिखने आना चाहिए। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो यह एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या बोलता है, काफी इजी सा सवाल है। क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी कि ग्राउंड से लगा एक टावर है, समझिए ध्यान से, ग्राउंड से लगा एक टावर है,
और इसका नाम आप कुछ दे दीजिए BC, ठीक है। तो BC इज द टावर। अब यहाँ बोल रहा है कि C टावर का फुट जो पॉइंट C है, C से कुछ दूरी पर, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, यानी कि 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है 30 डिग्री बनता है। क्लियर है। और आपको BC का जो यही है हाइट निकालना है, यानी कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल मेजर बाय BC, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट करते हैं जो भी चीजें हम अपने फिगर में शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम मानते हैं सबसे पहले लेट करते हैं BC इज द टावर, लेट BC इज द टावर, ओके। और हमको ये फाइंड करना, उसके बाद फ्रॉम पॉइंट C, ठीक है, पॉइंट C क्या है, फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, from point C to A which is कितना है दूरी है, which is 30 मीटर अवे, ठीक है। और यहाँ एंगल क्या बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। क्लियर है। अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ देखिए आप, यह है एक ट्रायंगल और आप यहाँ देखिए ये बेस दिया है और ये परपेंडिकुलर है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे इजी है, हम बार बार आपको बताते हैं कि आप जो है टेंजेंट लगाया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या दे रहा है, tan 30 डिग्री का हम मान रखेंगे और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC का साइड है और बेस क्या है, AC का साइड है। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 और BC बराबर हमें फाइंड करना है और AC क्या है 30 मीटर। ओके, क्लियर है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC इज इक्वल टू 30/√3। क्लियर है। तो यही है आपका मेजरमेंट, ठीक है। अगर नहीं तो इसको आप क्या कर दो, रैशनलाइजेशन कर दो, नीचे आ जाएगा 3 और ये 30√3 ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 10√3 जो आएगा मीटर में, ये आपका टावर का हाइट होगा। तो कुछ इस तरह से इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के कुछ सिंपल सवाल है जो मैं आपको इस फर्स्ट पार्ट में कराऊंगा, ठीक है। अब आ जाओ अगले सवाल में। तो यह सवाल देखिए, यह जो है आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड मतलब जमीन से जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या है, काइट जो है फ्लाई कर रहा है, एक पतंग जो है इस तरह से उड़ रहा है। क्लियर है। और इस पॉइंट को आप के ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि इस काइट से, काइट कैसे उड़ रहा होगा, उसमें कुछ रस्सी भी लगा होगा या कुछ धागा लगा होगा। तो इससे जो स्ट्रिंग होगा इससे बंधा होगा और ये टोटली जो है ग्राउंड पर आ रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि इंक्लिनेशन यहाँ तक आने पर ये जो एंगल बनाता है वह कितना बनाता है, 60 डिग्री। क्लियर है। पतंग का जो धागा होता है जमीन से कौन सा एंगल बनाता है, 60 डिग्री। क्लियर। अब क्या बोलता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि आपको इसी का जो लेंथ है इस साइड का लेंथ को फाइंड करना है। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, यह पॉइंट बी है, यानी कि बी क्या है, ग्राउंड है, जमीन है, और ए एक पॉइंट है जहां आपका एंगल बन रहा है। तो कुछ इस प्रकार से लेट करोगे इस तरह से। सबसे पहले लेट अस के इज द काइट, ध्यान देना, के इज द काइट which is fly
60 मीटर above फ्रॉम द ग्राउंड। क्लियर। उसके बाद क्या करोगे, A is the point, A is the point which is string is inclination of the angle 60 डिग्री। क्लियर है। अब क्या करोगे, यहां आप समझो, अगर ये नॉर्मली ट्रायंगल बन रहा है और इस साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और आपको ये साइड निकालना है यानी कि हाइपोथेनियस निकालना है। क्लियर है। अब यहां समझो, परपेंडिकुलर और हाइपोथेनियस में कौन सा रिलेशन होता है, तो हम साइन को भी ले सकते हैं और कॉसेक को भी ले सकते हैं। नॉर्मली हम साइन को लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम साइन लेते हैं तो यह सवाल हमारा इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, साइन को लोगे और थीटा यानी कि एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री। तो साइन के जगह यानी कि थीटा, इस तरह से साइन 60 डिग्री बराबर, परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर क्या है, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर यही साइड तो होता है 60 मीटर, ठीक है। और हाइपोथेनियस क्या है आपका, ये फाइंड करना है, यानी कि एक एक का जो हाइट है, एक एक की जो लंबाई है उसको फाइंड करना है। अब आप बताओ साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, यह होता है √3/2, √3/2, और ये बराबर 60 और एक। क्लियर है। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, एक निकल कर आएगा बराबर में, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा और नीचे आएगा √3। 60 गुना 2 120 और नीचे क्या हो जाएगा, √3। क्लियर है। अब क्या करोगे, या तो आंसर तुम इस तरह लिख सकते हो और नहीं तो इसको आप रैशनलाइजेशन कर सकते हो। तो रैशनलाइजेशन यानी कि क्या, कैसे करोगे, नीचे में √3 है, ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, √3 से इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 120 और √3 गुना करोगे तो इस तरह से आएगा 120 √3, और नीचे √3 और √3 क्या हो जाएगा, 3। ये इसको कैंसिल करोगे 40 बार में, यानी कि आपका जो रिजल्ट आएगा वह 40√3 मीटर आएगा। अर्थात आपको निकालना था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, धागे की लंबाई। तो यहाँ भी क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या मिला है, 40√3 मीटर। अर्थात तुम कह सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, हेंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। क्लियर है। इस तरह से हम इसको काफी सिंपल से हम बनाते हैं। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, यह जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, काफी अच्छा सवाल है, इजी सा। तो देखिए क्या बोलता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building। सवाल क्या है कि एक जो है ग्राउंड के पॉइंट से, ध्यान देना, 20 मीटर लंबा एक क्या है, बिल्डिंग है। 20 मीटर लंबा क्या है, एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के ठीक ऊपर एक जो है इस तरह से टावर लगा है। यानी कि अगर इसका नाम लिख दो तो ए बी जो है यहाँ बिल्डिंग है, जो क्या है 20 मीटर का है, और बी के मतलब यहाँ पर लगा है क्या, इस तरह से मान लो नाम लिख दो, सी बी जो है यह आपका टावर है। बिल्डिंग के ठीक ऊपर क्या लगा है, टावर लगा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, बॉटम मतलब टावर के ठीक नीचे की, टावर के जो नीचे का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यह 45 डिग्री बन रहा है, कुछ इस प्रकार से 45 डिग्री। और बिल्डिंग के टावर के एकदम ऊपर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन लग रहा है यह मिलाकर पूरा जो है 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन लग रहा है। क्लियर है। और उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द टावर,
टावर क्या है, यह वाला BC, तो इसको आप H से डिनोट कर सकते हो, यानी कि यही जो H है BC, इसी का हाइट आपको निकालना है। क्लियर है? तो यह एक पॉइंट ले लो या D ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, इस तरह से लिखेंगे, लेट AB, हमने क्या माना है, AB को बिल्डिंग माना है, AB इज द बिल्डिंग which is 20 मीटर हाई, जो क्या है 20 मीटर ऊंचा है, और बिल्डिंग के ठीक ऊपर अर्थात BC इज द टावर which is denoted by स्मॉल h। ओके, यानी कि BC को आप क्या कर रहे हो, स्मॉल h से डिनोट कर रहे हो। क्लियर? अब यहाँ आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको बनाओगे, हमको निकालना है, ध्यान से समझना, यहाँ पर हमको BC का लेंथ निकालना है, यानी कि h निकालना है। तो कुछ इस प्रकार से हम चीजों को बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, पहले आप पूरे ट्रायंगल को लीजिए, यानी कि सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल DA और C, ट्रायंगल DA और C, ठीक है। तो हम ले रहे हैं tan थीटा को, यानी कि tan ले रहे हैं। अब यहां समझिए, बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल लेंगे, ये पूरा जो एंगल है यहां तक, ये है 60 डिग्री, यानी कि यहां लेंगे हम tan 60 डिग्री। और tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो परपेंडिकुलर यहां से है, A से लेकर पूरा C तक है हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किस तरह जोड़ोगे, BC प्लस AB। क्लियर है? ये आपका परपेंडिकुलर होगा, और B क्या होगा, AD जो होगा आपका बेस होगा। अब यहाँ देखो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और BC जो है आपका H है, और AB जो है आपका 20 मीटर दिया हुआ है, और AD कुछ इस तरह से आएगा। क्लियर है? अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, AD √3 H प्लस 20। क्लियर है? यानी कि आप सिंगल लिखोगे इस तरह से, AD को अगर लिखना चाहोगे तो यहाँ लिखोगे H प्लस 20, और ये √3 में आ जाएगा। क्लियर है? AD बराबर H प्लस 20 डिवाइड √3। अब तुम आ जाओ कुछ इस प्रकार से छोटे वाले ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल, छोटे वाला ट्रायंगल कौन है, DAB। तो इन ट्रायंगल DAB में, क्लियर, हमको चाहिए 10, और कौन सा एंगल है, तो 45 डिग्री छोटे वाला ट्रायंगल में एंगल बन रहा है। तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ से, AB तक है, ठीक है, यानी कि AB 20 मीटर दिया है, और बेस कितना है, AD। अब यहाँ ध्यान से आप देखो, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1, और 20 डिवाइड AD, यानी कि इसको आप मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस में तो आएगा AD बराबर 20। क्लियर है? AD बराबर 20 यहाँ आया है, और यह रिलेशन, अर्थात अगर तुम इसको सेकंड इक्वेशन ले सकते हो, और इसको तुम फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1, यानी कि, ठीक है, 2 को आप किस में पुट करोगे, A में। अर्थात तुम कह सकते हो, यहां पर देखना AD बराबर 20 आया है, तो क्या तुम AD बराबर 20 लिख सकते हो। क्लियर है? और यहाँ बराबर है तो बराबर लिख दो, H है तो H लिख दो, प्लस में 20 है तो प्लस में 20 लिख दो, और डिवाइड √3 कर दो। ठीक है? अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा, 20 रूट में 3 आ जाएगा, 20 रूट में 3 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा H प्लस 20। क्लियर है? जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 20 इधर आ जाएगा, जगह का कम पड़ रहा थोड़ा यहाँ हम बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से आप समझना। इसके बाद हम यहाँ बना रहे हैं, देखो 20 √3 बराबर H प्लस 20 आया है। अगर तुम
इस 20 को इधर लाओगे, यानी कि 20√3 और माइनस का 20 इधर और बराबर h। तुमको यही h फाइंड करना है। और इसमें से तुम क्या ले लोगे, 20 को कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा √3 - 1 और इजिकल टू h। यह जो तुम्हारा h आएगा वह 20√3 - 1 और ये मीटर में आएगा। यही तुम्हारा क्या है, आंसर है। अर्थात इस टावर का जो हाइट आएगा 20 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में √3 माइनस का 1 मीटर। तो कुछ इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, अगर कुछ इस तरीके से दो ट्रायंगल बनते हैं तो या तो तुम पहले बड़े ट्रायंगल को ले लो या पहले छोटे ट्रायंगल को ले लो। एक ट्रायंगल लेकर के उसको सॉल्व कीजिए, उसमें से कुछ रिलेशन बनेगा। फिर नेक्स्ट ट्रायंगल लेके उसको सॉल्व करिए, उसमें से कुछ रिलेशन बनेगा। दोनों को कंप्रोमाइज कीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, उसके बाद ये आंसर ले आइए। क्लियर है? तो इस तरीके से इस सवाल को हम बनाते हैं। तो अब आ जाओ कुछ अगले सवाल में देखते हैं। अब इसके बाद क्या करोगे, हम आपको बताएं या तो बड़ा ट्रायंगल ले लो या तो छोटा ट्रायंगल। तो सबसे पहले कुछ इस तरह से लेते हैं, छोटा ट्रायंगल को लेते हैं। ठीक है, तो छोटा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल DAB। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखोगे, इन ट्रायंगल DAB में, क्लियर, tan 45 डिग्री को लो। tan 45 डिग्री, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में हमारा क्या है, h, यानी परपेंडिकुलर क्या है, AB हमारा परपेंडिकुलर है जो है h। और बेस के जगह क्या है, कुछ नहीं तो वहां AD लिख दो। AD बेस है ना। अब यहाँ देखो tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और h AD, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, AD बराबर h। क्लियर है? अब तुम आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में, यानी कि यहाँ लिखोगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DCA, इन ट्रायंगल DCA। क्लियर है? इसमें आप क्या देखोगे, tan 60 डिग्री लगाओगे, tan 60 डिग्री और परपेंडिकुलर के जगह CB प्लस BA क्या लगाओगे, CB प्लस BA और डिवाइड AD। क्लियर है? tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इसके बाद यहां बनाते हैं। ठीक है, देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यह होता है √3। क्लियर? और बराबर CB के जगह क्या है, यानी कि ये CB स्टैचू का मान कितना दिया, हाइट कितना दिया है 1.6 मीटर, और प्लस BA को हमने डिनोट किया है H से, और AD के जगह तुम AD लिख दो। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, AD √3 और 1.6 प्लस H। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दो, तुमको H ही निकालना है, पेडेस्टल की हाइट को ही निकालना है। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ आया है क्या, AD बराबर H आया है। ठीक है, तो क्या तुम AD, इस AD के जगह तुम H रख सकते हो इस तरह से, हाँ। तो यहाँ हो जाएगा AD के जगह क्या लिख दिए, H लिख दिए। तो H √3 और बराबर 1.6 प्लस H को एक साइड ले लो, H √3 और ये वाला माइनस में H 1.6। क्लियर है? यहाँ H को कॉमन ले लो तो √3 - 1। क्लियर? √3 - 1 बराबर 1.6। यहाँ तक आया। अब इसके बाद आप समझो बहुत ही प्यार से, यहाँ देखो जहां कम पड़ता है तो स्टेप वाइज हम बताते हैं। यहाँ देखो आप क्या लिखोगे, H बराबर 1.6 भागा √3 - 1। या तो तुम इसको भी आंसर लिख सकते हो, नहीं तो आप रैशनलाइजेशन कर दो। यहाँ √3 - 1 है तो किससे गुना करोगे, √3 प्लस में 1 से, और ये √3 प्लस में 1 से। रैशनलाइजेशन होता है ना, ऊपर नीचे गुना होता है साइन इंटरचेंज करने पर। और इसको जब ऊपर से गुना करोगे तो आएगा 1.6 √3 प्लस 1, और यहाँ नीचे में a² - b² का फॉर्मूला लगेगा तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, है ना। तो 3 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचता है, यहाँ देखो हमारा जो H आएगा
1.6 √3 + 1 और नीचे 2, ठीक है। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 0.8 आएगा और √3 + 1, यही आपका आंसर बचेगा। क्लियर है? अर्थात आपका पेडेस्टल का जो हाइट होगा यह कितना होगा, 0.8 मल्टीप्लाई बाय √3 + 1। कुछ इस तरह से इसको हम बनाएंगे। काफी इजी है, आप चीजों को समझो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बैक जाओ, फिर से स्टार्टिंग से देखो, अपने कॉपी में फिर से प्रैक्टिस करो, तो ये सारी चीजें आपको आने लगेगी। अब चलो अगले सवाल पे चलते हैं। तो देखिए, यह जो है आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो बिल्डिंग और टावर में किस तरह से रिलेशन है यहाँ आप समझो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि क्या है, एक बिल्डिंग के ऊपर, एक बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा है, एक टावर लगा है। कुछ इस प्रकार से यहां समझो। सवाल में क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि अगर ए बी, अगर यह जो बिल्डिंग हम डिनोट कर रहे हैं, ए बी क्या है, बिल्डिंग, और बी से सी तक जो है आपका टावर लगा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि फ्रॉम द फुट, फुट मतलब यहाँ फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एंड टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द टावर, या एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है क्या बनता है, 60 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? अब सवाल में आते हैं, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर ये है बीसी जो है, यह आपका टावर है जो 50 मीटर हाई है, ऊंचाई है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि आपको जो है ए बी का हाइट को फाइंड करना है, और इसको हमने डिनोट किया स्मॉल एच से। क्लियर है? तो इस तरह से फिर बनाएंगे, क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट ए बी इज द बिल्डिंग, ए बी इज द बिल्डिंग विच इज डिनोटेड बाई एच। क्लियर है? और हमारा BC जो है, BC इज द, यह क्या है, टावर जो 50 मीटर हाई है। क्लियर है? अब यहाँ आप समझो क्या करोगे, यहाँ कोई पॉइंट ले लो, ए बी सी दिया, तो यहाँ डी ले लो आप। तो छोटे ट्रायंगल को लो या बड़े ट्रायंगल को लो, तो स्टार्ट करते हैं छोटे ट्रायंगल से। तो इन ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल कौन है, डी ए और बी, तो इन ट्रायंगल डी ए बी में आप क्या देख रहे हो, tan का लगाओ, यानी कि tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बी ए है, और ये क्या है, बेस है डी ए। क्लियर है? और यहाँ देखो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। और बी ए क्या होता है, बी ए को हमने डिनोट किया स्मॉल एच से, और डी ए बराबर कुछ नहीं है तो डी ए लिख दो। क्लियर है? सेम केस यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी ए बराबर आएगा √3 और एच, √3 और एच। अब क्या करोगे, बड़े ट्रायंगल को ले लो, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल डी सी ए, ट्रायंगल डी सी ए में क्या करोगे, tan 60 डिग्री लगाओगे, ठीक है। इस पूरे ट्रायंगल में आपका बड़ा कोण क्या बन रहा है, tan 60 डिग्री। तो यहाँ लिखोगे आप BC प्लस BA और डिवाइड DA। क्लियर है? P परपेंडिकुलर और डिवाइड बेस, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और BC के जगह हमने 50 लिया है, और BA क्या है, H है, और DA बराबर इस तरह। क्लियर?
अब यहाँ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, डी ए बराबर 50 प्लस एच डिवाइड √3। क्लियर है। यहाँ भी डी ए बराबर में कुछ आ रहा है और यहाँ भी डी ए बराबर में कुछ आ रहा है। तो हम क्या अगले रिलेशन में इन डी ए को क्या बराबर कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से आगे हम लिखेंगे। देखो इस रिलेशन को और इस रिलेशन को दोनों को बराबर हम कर देंगे, तो कुछ इस तरह से यहाँ आप देखोगे, यहाँ लिखेंगे हम क्या, 50 प्लस में h √3 और बराबर क्या देंगे, इस तरह से लिखेंगे और बराबर करेंगे √3h को। क्लियर है। जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 प्लस h और √3 गुना होगा तो 3h हो जाएगा। क्लियर है। अब h को उधर साइड भेज दोगे तो 50, सॉरी h को उधर साइड भेज दोगे तो ये 50 और 3h माइनस h यानी कि 2h बचेगा। 50 और ये 2h हो गया, इसको आप कैंसिल करोगे तो 25 बार में, यानी कि हमारा जो हाइट निकल कर आएगा क्या निकलेगा, 25 मीटर में। ठीक है, 25 मीटर में। अर्थात आप कह सकते हो कि ए बी जो है, ए बी बिल्डिंग है और उसकी ऊंचाई जो है 25 मीटर निकल के आ रही है। तो कुछ इस तरह से ये भी था सवाल का सॉल्यूशन।